आप क्लास 10th कंप्लीट करके क्लास 11th में आए और आपने एक सपना देखा कि यार 2027 में मुझे आईआईटी का एग्जाम देना है और अपनी ड्रीम आईआईटी जो मेरे पीछे दिख रही आईआईटी बॉम्बे या अपनी ड्रीम आईआईटी में मुझे जाना ही है टॉप 100 के अंदर रैंक लाकर। लेकिन यार पिछले कुछ महीनों में ऐसा तो हुआ कि आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन ओके नहीं है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं चल रहा है। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं समझता हूं सबसे बड़ी दिक्कत तो आपको ये आ रही होगी कि भाई 3 में से एक सब्जेक्ट तो कम से कम ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से आपको लग रहा होगा यार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, और कहीं कहीं लग भी रहा होगा कि यार कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो फिर आपसे आपके मॉड्यूल के, आपकी शीट के, आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए होंगे, जो जेईई से रिलेवेंट क्वेश्चन है वो नहीं बन रहे होंगे। और फिर जब क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो यार आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप एक उसमें फंस गए, एक तरफ तो ये लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा और जहां समझ में आ रहा है वहां पे फिर क्वेश्चन नहीं बन रहे। और फिर मान लो कुछ क्वेश्चन बने कुछ नहीं बने, हमने हिम्मत करके काम चालू किया तो हमारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं जो हम चाहते हैं कि यार जैसा नंबर आना चाहिए वैसे नंबर नहीं आ रहे हैं। और फिर इस चक्कर में क्या हुआ, हम रिवीजन पे कूद गए और कुछ चैप्टर का हमारा बैकलॉग हो गया क्योंकि हम स्कूल के बीच में इसके बीच में फंस गए, या फिर हमने कुछ चैप्टर्स को ढंग से नहीं पढ़ा, या किसी का होमवर्क छूट गया। कुल मिलाकर ये हो गया यार बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया। बैकलॉग का यानी कि रनिंग चैप्टर्स के लिए तो टाइम देना ही पड़ रहा है, प्लस पिछले जो चैप्टर्स हो चुके हैं आपकी कोचिंग में या जहां भी, तो वो आपसे नहीं संभल रहे हैं, यानी कि उसका बैकलॉग आपका हो गया। अब इन सारी चीजों में यार आप अकेली जान फंस गए। आप गाइडेंस लो तो किससे लो? आपके पेरेंट्स गाइड कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जेईई नहीं दी। जिनके पेरेंट्स आईआईटीएन है या जिन्होंने इस तरह का आईआईटी का एग्जाम दिया है वो जरूर गाइड कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान में तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स इस दौर से गुजर चुके हैं। फिर स्कूल के टीचर्स भी गाइडेंस नहीं दे सकते, कोचिंग के टीचर्स के पास टाइम नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी समस्या ये है यार कि कोई तो आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है जो ये बताए कि भाई बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट पे कैसे कमांड लाना है, पढ़ना कैसे, होमवर्क कैसे करना है, टेस्ट कैसे देने हैं। तो आपको एक भयंकर लेवल की गाइडेंस की जरूरत है। और फिर आपका इन सारे प्रोसेस की वजह से जो सपना आपने देखा था उसको अब आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर 1-2 महीने और ऐसे निकल गए तो यार हो सकता है कि मेरा तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाए और मैं एक ट्रैक से बाहर आ जाए, मेरी रेल जो है पटरी से बेपटरी हो जाए। तो अब आपके मन में कि मैं क्या करूं? तो भाई देखो, इसके लिए मैं एनके गुप्ता पिछले 37 साल से कोटा में पढ़ा रहा हूं, आईआईटी कानपुर से हूं और मैंने कई टाइम रैंक 1 और 100 की कई रैंक्स दी है। 8.5 लाख बच्चे मैं पढ़ा चुका हूं या मेंटर कर चुका हूं। तो बच्चों मेरा एक्सपीरियंस ये है कि भाई मेरे दोनों बच्चे भी आईआईटीएन हैं और कुल मिलाकर आईआईटी के लिए क्या क्या होना चाहिए और कोटा की जो बेस्ट पेडागोगी है, तो मैं आज आपको सॉल्यूशन देता हूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो। मैं बताऊंगा अभी आपको डिटेल में कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो एक सिस्टमेटिक एक्सपीरियंस बेस्ड सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि यार तुम सब कर सकते हो, घबराने से काम नहीं चलेगा, अपने ऊपर भरोसा करो, तुम कर सकते हो। अभी तो यार तुम्हें 1 महीना 2 महीना 3 महीने हुआ तैयारी शुरू करते हुए, यार अभी से घबरा जाओगे तो 2 साल की जर्नी है। और ऐसा कौन सा इंसान है जो पहली बार में सफल हो गया? गिरते तो सभी हैं, लेकिन गिर के जो उठ जाए वो सच्चा शूरवीर है। और यार देखो, कई बार हमारा मोबाइल भी हैंग हो जाता है, तो बताओ हम क्या करते हैं? जब मोबाइल हैंग हो जाता है तो फेंक देते हैं क्या? उस मोबाइल को छोड़ देते हैं क्या? नहीं, हम उसको स्विच ऑफ करते हैं या रिचार्ज करते हैं और फिर रीस्टार्ट करते हैं। आपको भी पता है जब रीस्टार्ट करते हैं तो वापस से मोबाइल चालू हो जाता है। सेम वे जेईई की जर्नी में अगर आपकी हालत बिगड़ी हुई है तो मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि भाई रीस्टार्ट योर जर्नी, वापस से शुरू करो, अभी भी बहुत टाइम है। ऐसा करने वाले बहुत हैं, जैसे मिस्टी इस लड़की एक स्टूडेंट जिसने लगभग यही जुलाई अगस्त सितंबर से पढ़ाई शुरू की 11th में और फिर पूरा ऑनलाइन पढ़कर वो बच्ची पहले 12th के साथ ही आईआईटी बॉम्बे पहुंच गई, जबकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पुअर थी कि उसके पिताजी चाय का ठेला कोटा में लगाते हैं, फिर भी वो बच्ची पहुंच गई और उसी के नाम पर हमने इस सरल में कोर्स भी रखा। सेम वे हीरल, ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। और इवन अमन ई सरल का एक स्टूडेंट जो 12th के साथ आईआईटी बॉम्बे पहुंचा, उसकी जेईई मेन 1 में 26 परसेंटाइल आई थी। 3.5 महीने में उसने
बाउंस बैक कर दिया, उसने वापस से कम बैक कर लिया, उसने वापस से रीस्टार्ट करके पूरी चीज कर ली, तो आपके पास 2 साल है। इसलिए रीस्टार्ट करो। और इसके लिए ई सरल आपके लिए लेकर आया है मिस्टी ब्रह्मोस जेई 2027 2.0। मिस्टी वही स्टूडेंट है जिसने ऐसा करके दिखाया और उसी के नाम पर ये कोर्स रखा गया है। मैं तो चाहता हूं कि 2027 में एक ऐसा कोर्स में लॉन्च करूं जो आपके नाम से रखा जाए। और बच्चों ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो, खुद पर भरोसा करो। यार देखो, हनुमान जी भी जब लंका जा रहे थे ना, उनको खुद पर भरोसा नहीं था। जामवंत जी ने कहा कि आप जा सकते हो, तो सेल्फ बिलीव करो, खुद पर भरोसा करो, रीस्टार्ट करो। ई सरल जो आपके लिए मिस्टी ब्रह्मोस 2027 लेकर आया है, इसमें मैं आपको पूरी टॉप 100 की रैंक कैसे लानी है इसके बारे में बताऊंगा, पूरी चीज बताऊंगा। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप रजिस्टर करिए और हमारे काउंसलर से बात करिए और अपना कोर्स दोबारा से रीस्टार्ट करिए। और सेम वे आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कोटा में, सिर्फ कोटा में ई सरल गुरुकुल में आप आकर मिस्टी ब्रह्मोस जेई 27 2.0 में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप रजिस्टर करिए। अब देखिए, मैं आपको पूरा कैलेंडर बताता हूं कि देखो रीस्टार्ट करने के बावजूद भी हम कैसे करेंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल है यार। जैसे हम आज से पढ़ाई शुरू करेंगे तो भाई दिसंबर तक हमारी पूरी 11th का मतलब ये नहीं है बेसिक से 11th, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से, इवन 10th के बेसिक्स को इंक्लूड करते हुए, ये मानते हुए कि भाई 10th आपकी बहुत अच्छी नहीं हुई, उसको जेई लेवल पे लेके जाएंगे, जेई मेन लेवल, जेई एडवांस लेवल, बोर्ड लेवल, पूरा का पूरा बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे 11th क्लास का। और पूरा 11th का सिलेबस अप टू जेई एडवांस लेवल खत्म हो जाएगा दिसंबर 2025 में। अब आप सोचिए, सिर्फ दिसंबर तक आपका 50% टास्क कंप्लीट हो गया 2 साल की जर्नी में, 6 महीने में। फिर क्या करेंगे साहब, दिसंबर मिड तक ये खत्म हो जाएगा और दिसंबर मिड से लेकर जनवरी तक हम आपको दोबारा से 11th रिवाइज कराएंगे। क्यों? क्योंकि 11th के आपको स्कूल के एग्जाम भी देने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी 11th दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। छोटे मोटे गैप होंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा, बैकलॉग अगर कुछ बन गया तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो ई सरल में बैकलॉग साथ के साथ कवर कराते रहते हैं, बैकलॉग की क्लासेस आपकी लगती रहेंगी, आपका बैकलॉग भी कवर करा देंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनवरी 2026 से ही आपकी 12 चालू कर देंगे। दुनिया से आप बहुत आगे चलोगे। अब 12 भी पढ़ाई चालू करेंगे, आपका जब स्कूल का एग्जाम आएगा 11th का, तब आपको ब्रेक दे देंगे और फिर 1 महीने का ब्रेक के बाद वापस से 12 को कंटिन्यू करेंगे। और फिर भाई अक्टूबर 2026 तक पूरी 12 कंप्लीट। पर बेटा ई सरल में सिर्फ 12th ही नहीं, पूरी 11th दोबारा से कराई जाएगी। तो यानी कि 11th का आपका सिलेबस भी दोबारा हो गया और 12th का सिलेबस भी आपका अक्टूबर 2026 तक पूरा हो गया। अब आप शेर बन गए। पूरी दुनिया तो आप सोचो कई बार अक्टूबर में पढ़ाई चालू करती है, अक्टूबर तक आप 11th 2 बार और 12th 1 बार कर चुके हो। सबसे बड़ी बात, 12th के चैप्टर जब आपको कराएंगे तो यहां पर आपको साथ के साथ बोर्ड की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, बोर्ड के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, एनसीईआरटी लेवल भी कवर कराया जाएगा, जेई लेवल भी कराया जाएगा। तो अक्टूबर तक कहानी खत्म और फिर उसके बाद हम पूरी तरह से जेई पर कूद पड़ेंगे। और आप सोचिए, नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक, जब तक जेई मेन 1 नहीं हो जाता, हम तीसरी बार रिवीजन शुरू करेंगे। 11th का तीसरी बार और 12th का दूसरी बार, पूरा कोर्स एक बार फिर कंप्लीट कर लेंगे और जेई मेन 1 में 99 परसेंटाइल लाकर डंका बजा देंगे कि हम तैयार हैं, ताकि हम फिर बोर्ड पे फोकस कर सकें और एडवांस पर फोकस कर सकें। फिर जनवरी में जब एग्जाम हो जाएगा जेई मेन 1 का, तो फिर अप्रैल तक बोर्ड के एग्जाम को भी प्रिपेयर करेंगे और जेई को भी प्रिपेयर करेंगे और जेई मेन 2 भी देंगे अप्रैल में। और फिर उसके बाद 5वीं बार कोर्स रिवाइज करेंगे। रिवाइज का मतलब हो गया दोबारा से पढ़ेंगे। इस सरल में ही बिठा के क्लास में पढ़ाया जाता है। अप्रैल और मई 2 महीने में 5वीं बार कोर्स कंप्लीट होगा। अब आप सोचो यार, कैसे आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप ये सब करना चाहते हो तो मिस्टी ब्रह्मोस जेई 2027 2.0 में रजिस्टर करिए। और ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता ही है, थोड़े दिन पहले जब भारत का युद्ध हुआ था किसी देश के साथ, ब्रह्मोस मिसाइल ने मचा दिया था। तो ई सरल का कोर्स का नाम भी ब्रह्मोस है और आपको भी उसी ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ना है, जो सीधी आईआईटी बॉम्बे या आपकी ड्रीम आईआईटी में जाएगी। अब बच्चों, इसके लिए देखो बड़ी बात क्या है, ई सरल क्यों पूरे इंडिया में सबसे अलग है। एक तो इनके डायरेक्टर्स, तीनों के तीनों डायरेक्टर्स आईआईटीएन हैं। बड़ी बात यह है कि आईआईटीएन जो हैं वो बच्चों से कनेक्टेड भी हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, टॉप रैंक्स भी दे चुके हैं और खुद की भी अच्छी रैंक्स ला चुके हैं। इसका मतलब जब डायरेक्टर्स
इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, आपको गाइड करते हैं, एकेडमिक्स बनाते हैं, तो भाई उस इंस्टीट्यूट के रिजल्ट तो अच्छे आने ही हैं। अब इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक्ड फैकल्टी, टॉप मोस्ट रैंक्ड डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट सारांश गुप्ता सर, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 41 आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जो आपका ड्रीम है सर वो कर चुके हैं। और वही चीज जो सर ने की वो आपको बताने वाले हैं, आपके अंदर डालने वाले हैं। और सर के तो इतने हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल जैसा जॉब छोड़कर सर का पैशन इतना है कि सर आपको पढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए सब तरह से सर सारांश गुप्ता सर बच्चों को लिए अपना भविष्य बनाने के लिए सर कूद चुके हैं। और सर का अंदाज ऐसा होता है कि भाई फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, बस इतनी फैन फॉलोइंग है भाई सर की। फिर प्रतीक गुप्ता सर खुद आईआईटी बॉम्बे से, और फिर सर केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। और सर का मोटिवेशन, सर का गाइडेंस खुद आईआईटीएन ये आपको मिलने वाला है। फिर इसके अलावा अर्पित माहेश्वरी सर ईसरल के कोर टीम मेंबर, ईसरल के चीफ एडवाइजर हैं। इनकी आईआईटी में रैंक 2 और आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, मैं दावा कर सकता हूं किसी भी इंस्टीट्यूट के पास इससे बड़ी रैंक नहीं है जो एक्टिवली बच्चों को पढ़ाने के लिए सिस्टम तैयार कर रहे हैं। अर्पित सर पूरे बच्चों के लिए सारे सिस्टम बैकएंड में पूरी तैयारी करते हैं। ऐप कैसी होना चाहिए, पेपर कैसे होना चाहिए, मेंटरशिप कैसे होना चाहिए, सब कुछ अर्पित माहेश्वरी सर इसके लिए इन्वॉल्व है। ऑल इंडिया रैंक 2 जेई एडवांस में और ऑल इंडिया रैंक 7 जेई मेन जैसे गोल्ड मेडल, सैक बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करे हुए और गोल्ड मेडलिस्ट हैं फिजिक्स ओलंपियाड के। तो भाई ऐसी टीम है ईसरल की। और फिर फैकल्टीज तो भाई क्या मचाती हैं, मोस्टली आईआईटीएंस हैं, एनआईटीएंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, टॉप रैंक दे चुके हैं, एनर्जेटिक हैं, बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं, बच्चे उनके फैन हैं। कोटा की जबरदस्त एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम आपके पास है। मैथ्स की टीम में देखो एन के गुप्ता सर, एल के सर खुद आईआईटी कानपुर से, और इतनी ज्यादा सर को एक्सपीरियंस है। बीजी सर, केडी सर, टीएमएस सर, एमकेडब्ल्यू सर, एसपीटी सर, पूरी की पूरी मैथ्स की टीम आपके पास है। इसी तरह से अगर आप देखोगे फिजिक्स में तो एक से एक दिग्गज, सारांश सर, सत्यम सर, जीआरबी सर, एएन सर, वीपी सर, जीडीएस सर, पीएस सर, एचजी सर। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री में देखो तो पीजी सर, एबीएन सर, एनवी सर, आरआर सर, एमआरएस में जेवाईटी सर, वीकेआर सर, आरएस सर, आरकेसी सर, मोस्टली सब ये लोग आईआईटीएन हैं भाई। इसके अलावा भी लंबी चौड़ी फैकल्टी टीम है। और सबसे बड़ी बात ईसरल की पढ़ाई तो है ही, सबसे बड़ी बात है आपकी केयर भी है भाई। 1-to-1 मेंटरशिप है, हर बच्चे पर फोकस है, रेगुलर गाइडेंस मिलती है। तेने होमवर्क किया कि नहीं किया, क्लास अटेंड की कि नहीं की, रात रात भर मेंटर जाग के बच्चे को होमवर्क कराते हैं, बैकलॉग क्लियर कराते हैं, टेस्ट कैसे देना चाहिए, टेस्ट का एनालिसिस होता है, आगे एनालिसिस होता है। और हमेशा मेंटर्स अवेलेबल है बच्चों के लिए, 24/7 कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं इसकी ग्लिम्पसेस दिखा सकता हूं, जैसे कि आप देखो ईसरल गुरुकुल में बच्चों के साथ हम लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे सारांश अभी देखो इसमें ये सब कुछ चल रहा है। फिर अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रतीक सर भी कनेक्टेड हैं, बाकी मेंटर्स भी कनेक्टेड है। तो ईसरल की मेंटरशिप भाई नेक्स्ट लेवल पर है। गुरुकुल के प्रिंसिपल बच्चों से बातचीत करते हैं, और ऑनलाइन में भी बातचीत होती है, ऑफलाइन में भी बातचीत होती है। गुरुकुल के मेंटर्स भी इस तरह से बात करते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आपके लिए डाउट फैकल्टीज भी है, दूसरी फैकल्टीज भी जो सब लोग बात करते हैं। और भाई आप देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन का मेंटरशिप सेशन है जिसमें सारांश गुप्ता सर एक एक बच्चे का इतना लंबा सेशन ले रहे हैं भाई। तो लोग यही कहते हैं कि ईसरल है तो केयर है। तो आप अकेले तैयारी नहीं करते हो, आपके साथ पूरी ईसरल की टीम तैयारी करती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके लिए 5 लेयर की मेंटरशिप है। फिर बड़ी बात होती है कि आपके पास मेंटरशिप भी है, फैकल्टीज भी है, सब है। पढ़ाने का तरीका इंडिया की इकलौती मोस्ट इंटरेक्टिव क्लासेस और उसके साथ विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, यानी कि डबल पावर बच्चों आपके पास है। जैसे कि आप यहां पे देखिए सारांश गुप्ता सर, लिमिटेड स्ट्रेंथ रहती है, बच्चों के साथ इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, बच्चों को अनम्यूट किया जाता है, उनसे बात की जाती है। ऐसा नहीं कि चैट चल रही है, हजारों बच्चे एक साथ पढ़ रहे, नहीं, मोस्ट इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं भाई। और अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर्स की बात करूं तो एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि सारांश गुप्ता सर अर्थ मैग्नेटिज्म को समझा रहे हैं कि डायरेक्शंस कैसे चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, मैग्नेटिक लाइंस की, तो ये आपको बता रहे हैं। इसी तरह से प्रतीक गुप्ता सर एक एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं केमिस्ट्री का। तो एनिमेशन से, विजुअलाइजेशन से आपकी चीजें और क्लियर हो जाती है। और भाई ईसरल के जो मॉड्यूल्स हैं वो तो बेस्ट हैं। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, आपको CPPs मिलेंगी, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मॉड्यूल्स मिलेंगे, और जेईई मेन के सेग्रीगेटेड PYQs मिलेंगे जो कि इंडिया में किसी के पास नहीं है। और 4 लेवल की एक्सरसाइज आपको मिलने वाली है।
टेस्ट सिस्टम इन प्लेस है, 350 से ज्यादा टेस्ट आपके होने वाले हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट होने वाले हैं। और ईसरल की ऐप में आपको टेस्ट का एनालिसिस भी मिल जाएगा, आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, मेंटरशिप गाइडेंस मिल जाएगी। और इसके अलावा बच्चों, ईसरल की 5 लेवल डाउट सॉल्विंग, आपको अपने डाउट भी क्लियर यहां पर हो जाएंगे। अब आप सोचिए यार, एक एक बच्चे पर ध्यान है, एक एक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और 5-5 बार कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, डाउट सॉल्विंग भी है, मेंटरशिप भी है। आपके घर पर इस तरह का कंटेंट आपके टेबल पर कोटा की बेस्ट फैकल्टीज पहुंचने वाली है। और अगर आप गुरुकुल आके पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आप गुरुकुल में आके पढ़िए। तो भाई ये इंडिया का बेस्ट सिस्टम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 2025 में 1550 प्लस ईसरलाइट पहुंचे IITs में, और हर 3 में से एक बच्चा IIT, IIIT या NIT में पहुंचा है, अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा है। तो आपको भी यही काम करना है। तो भाई कुल मिलाकर आपको अगर टॉप 100 में रैंक चाहिए तो आपको करना है लर्न, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर टेस्ट देने, फिर रिवीजन करना है, डाउट सॉल्विंग और मेंटरशिप। अगर ये 6 चीजें आपके पास है तो ड्रीम IIT आपको मिल जाएगी, टॉप 100 की रैंक आपको मिल जाएगी, और ईसरल आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। तो बस अब ठान लीजिए, लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, रजिस्टर करिए, तुरंत करिए, अब टाइम वेस्ट मत करिए, और अपने आप से बोलिए मुझे यहां पहुंचना है व्हाट एवर इट टेक्स। मिस्टी ब्रह्मोस JEE 2027 से एंटर करिए और पहुंचिए अपनी ड्रीम IIT बॉम्बे में। तो बस ये है गेटवे फॉर योर IIT, तुम्हारी ड्रीम IIT तुम्हें बुला रही है। ऑल द बेस्ट।